जय श्री महाकाल। दोस्तों, ज्योतिष जगत के संगम में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिनांक 22 अप्रैल सन 2023 को गुरुदेव बृहस्पति अपनी राशि को बदल देंगे और अपनी जो मूल त्रिकोण राशि है मीन राशि उसमें से निकल जाएंगे और काल पुरुष कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि मेष राशि में गोचर करेंगे। तो इस अंक में हम देखेंगे कि गुरुदेव बृहस्पति जब मेष राशि में गोचर करेंगे, मेष राशि में पहले से ही राहु विद्यमान है, शनि की दृष्टि भी मेष राशि पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में गुरुदेव बृहस्पति के क्या परिणाम होंगे, किन के लिए अच्छा रहेगा, किन के लिए बुरा रहेगा, इस अंक में हम देखेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ज्योतिष जगत बाय देव निरंजन। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति अब अपनी मूल त्रिकोण राशि से निकल जाएंगे, मीन राशि से निकल जाएंगे और मेष राशि के अंदर गोचर करने वाले हैं 22 अप्रैल के बाद से। तो यहाँ पर राजयोग का निर्माण करेंगे। किन लोगों के लिए राजयोग का निर्माण रहेगा, ये हम अगले अंक में देखेंगे। इसके अलावा जो सबसे पहला जो परिवर्तन होगा, गुरुदेव बृहस्पति जब अपनी मेष राशि में गोचर करेंगे, मीन राशि से निकल जाएंगे, तो खर्चों के अंदर कमी करेंगे, क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो खर्चों का भाव होता है, उसमें से गुरुदेव बृहस्पति यहाँ से निकल जाएंगे। तो अस्पताल के अंदर, कोर्ट कचहरी के अंदर जो भी आपके खर्चे हो रहे थे, उससे अब आपको निजात मिलने वाली। दोस्तों, दूसरा परिणाम ये होगा कि गुरुदेव बृहस्पति को धर्म का कारक माना जाता है, अध्यात्म का कारक माना जाता है। तो धर्म की ओर जनता का रुझान होगा। गुरु, लेखक, ब्राह्मण जिनका भी गुरु कुंडली में स्ट्रांग होता है, उनके मान सम्मान में अब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति जब मेष राशि में गोचर करेंगे तो एक सुखद परिणाम ये रहेगा कि जो धन रुका हुआ था बिजनेस में या फिर नौकरी से संबंधित, या फिर आपका कोई सा भी जो धन रुका हुआ था, काफी समय से रुका हुआ था, वो भी प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा एक सुखद परिणाम ये होगा कि परिवार के अंदर जो वाद विवाद हो रहा था, पिता पुत्र के अंदर जो वाद विवाद हो रहा था, भाई भाई में जो वाद विवाद हो रहा था, संपत्ति को लेकर जो भी वाद विवाद हो रहा था, किसी भी कारण से परिवार के अंदर यदि वाद विवाद हो रहा था, तो वाद विवाद भी अब समाप्त होगा। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो 5वें भाव में पड़ेगी। गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि होती है उसके अंदर अमृत का वास माना जाता है। तो 5वां भाव जो होता है वो उच्च शिक्षा के योग बनाएगा। भारत के अंदर नए कॉलेजों की स्थापना भी हो सकती है। इसके अलावा संतान का सुख यहाँ पर प्राप्त होगा। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही थी, उनको भी गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद से संतान प्राप्ति के योग यहाँ पर बनेंगे। संतान से यदि मतभेद था तो वो भी समाप्त होगा। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है उससे वैवाहिक जीवन के अंदर जो भी परेशानी चल रही थी वो भी समाप्त हो जाएगी। जिनके विवाह में विलंब हो रहा था वो विलंब समाप्त हो जाएगा और गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद से आपको उचित जीवन साथी की प्राप्ति होगी। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि से बिजनेस पार्टनरशिप से संबंधित यदि कोई वाद विवाद चल रहा था वो भी समाप्त हो जाएगा। डेली वेजेस से संबंधित जो कार्य कर रहे थे, छोटे जो दुकानदार है या फिर जो दैनिक वेतन भोगी होते हैं, उनको जो भी परेशानी चल रही थी वो भी अब समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो काल पुरुष के 9वें भाव पे पड़ेगी। तो उससे धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे, कर्मकांड की ओर रुझान बढ़ेगा, जड़ता का। इसके अलावा बड़े बड़े कथाओं का आयोजन होगा। कुल मिलाकर गुरु पद पर जो भी लोग बैठे हुए हैं उनके प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति के राशि परिवर्तन से एक परिवर्तन ये होगा कि जो सोना होता है, गोल्ड होता है, उसके भावों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। सेंसेक्स में भी उछाल देखने को मिलेगा। रुपए की स्थिति यहाँ पर मजबूत हो सकती है। दोस्तों, भारत को विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त है, तो भारत के मान सम्मान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी विश्व का जो विश्वास है वो अध्यात्म की ओर होगा। तो इस कारण से भारत के मान सम्मान में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी गुरुदेव बृहस्पति के राशि परिवर्तन के अच्छे परिणाम का एक छोटा सा विश्लेषण। इसके अलावा गुरुदेव बृहस्पति जब मेष राशि में जाएंगे तो वहां पर बुरे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मेष राशि में पहले से ही राहु विद्यमान है। शनि की दृष्टि भी गुरुदेव बृहस्पति पर पड़ेगी। गुरुदेव बृहस्पति अस्त रहेंगे कुछ समय तक मेष राशि में शुरुआत के अंदर, तो उसके कुछ बुरे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो क्या बुरे परिणाम होंगे हम इस अंक में अब देखते हैं। दोस्तों, राहु के साथ जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति की युति होगी, वैसे ही गुरु चांडाल योग का यहाँ पर निर्माण होगा। मानसिक परेशानी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। जनता में भी विद्रोह की भावनाएं बढ़ सकती है। दूसरा इसका जो परिणाम होगा वो ये होगा कि कोरोना की वापसी हो सकती है या फिर किसी अन्य वायरस का पता चल सकता है, लेकिन वो इतना घातक नहीं होगा। उसका कारण ये है जैसे जैसे गुरुदेव बृहस्पति की डिग्री बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कोरोना का असर या फिर अन्य वायरस का असर भी कम होने लगेगा। एक परिणाम ये होगा कि शेयर मार्केट में अचानक से उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जहाँ एक और राहु को शेयर मार्केट का कारक माना जाता है, तो गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से वो अपने बुरे परिणाम कम करेगा, लेकिन अचानक से उतार भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति जब राहु के साथ में युति करेंगे मेष राशि में, तो किसी आतंकवादी घटनाओं की भी संभावना यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन शनि की पावर अच्छी रहेगी, तो भारत से संबंधित जो भी आतंकवादी घटना होगी उसमें आतंकी विफल होंगे। दोस्तों, जब राहु के साथ में गुरुदेव बृहस्पति की युति बनेगी और गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा, तो जिनकी राहु की दशा अंतरदशा चल रही है या शनि की ढैया चल रही है, उनकी नौकरी अचानक से जा सकती है, बिजनेस में अचानक से घाटा हो सकता है। कुल मिलाकर नकारात्मकता अभी रहेगी।
तो दोस्तों जिनकी भी कुंडली में राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही है उनके लिए काफ़ी घातक रहेगा। गुरु चांडाल योग का निर्माण जब गुरुदेव बृहस्पति मेष राशि में गोचर करेंगे तो उनको प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए और हर गुरुवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। तो दोस्तों गुरुदेव बृहस्पति जब मेष राशि में गोचर करेंगे तो इतने बुरे परिणाम ज़्यादा समय तक देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे गुरुदेव बृहस्पति की डिग्री बढ़ती जाएगी वैसे वैसे राहु का प्रभाव कम होता जाएगा। गुरुदेव बृहस्पति को अमृत का कारक माना जाता है। जहाँ देखते हैं, जहाँ बैठते हैं, वहाँ के जो तत्व रहते हैं उनके अंदर वो वृद्धि करते हैं। तो जैसे जैसे उनकी डिग्री बढ़ेगी वैसे वैसे जो भी समस्या है उनके अंदर कमी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों गुरुदेव बृहस्पति का जब मेष राशि में गोचर होगा तो कुछ लोगों के लिए राजयोग का निर्माण होगा, किन लोगों के लिए राजयोग का निर्माण होगा ये अब अगले अंक में देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री महाकाल।